वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों और उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद के बारे में समझेंगे। देखिए, जो भारतीय संविधान मूल रूप से था उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी, फिर समय समय पर संशोधन के द्वारा इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, तो अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस अनुसूची में किस बिंदु पर बात की गई है और कौन कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है। जैसे पहले अनुसूची राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में बताता है। अनुच्छेद 1 और 4 इससे संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अनुसूची है क्या? तो अनुसूची पता है क्या होता है? जैसे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद लिखे गए, तो अब उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ अतिरिक्त बातों को लिखना था, जिसे वहां पर उसके साथ न लिख करके अलग रखा गया, उन्हीं को अनुसूची कहा गया। अब अनुसूची 2 की बात करेंगे तो परलब्धियां, पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग हैं। तो इन सबको किस प्रकार के भत्ते मिलेंगे, किस प्रकार के विशेषाधिकार मिलेंगे, इससे संबंधित है अनुसूची 2। तो सीधी सी बात है, इतना याद रखिएगा, अनुसूची 2 परिलब्धियों और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे 59, 65, 75, 97, 125, 48, 158, 164, 186 और 221। अगर आपने संविधान को विस्तार से पढ़ा हुआ है तो ये अनुच्छेद आपको पता होंगे। अब हम लोग क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इन सब का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, खाली अनुसूची देख रहे हैं, उसमें क्या तथ्य है और क्या संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, ये समझ रहे हैं। देखिए, अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर प्रतिज्ञान। इस अनुसूची 3 में किसकी बात किया गया? शपथ का प्रारूप दिया गया। ये उम्मीदवार कौन कौन है? जैसे संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं, राज्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य विधान मंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इनके शपथ और प्रतिज्ञान की बातें की गई है। अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 ये इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अनुसूची 4 की बात करेंगे तो राज्यसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन, सीधा सीधा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये 4 और 80 इससे संबंधित है। अनुसूची 5 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किया गया। जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा, नियंत्रण कैसे होगा, अनुच्छेद 244 इससे संबंधित है। अनुसूची 6 की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 बताता है। अनुच्छेद 244 और 275 इससे संबंधित है। इसी तरीके से अनुसूची 7 अगर आप देखेंगे ना तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसकी बात की गई है। संविधान के लागू होने के समय इनमें 97 विषय थे संघ सूची में, परंतु वर्तमान में 98। ये शायद 100 हो गया, शायद, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक। अनुच्छेद 246 है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 59 है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 है। तो देखिए, अनुसूची 7 ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताते हैं। आगे अनुसूची 8, अनुसूची 8 में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, देखिए शुरू में मूल रूप से 14 भाषा थी, मगर अभी 22 भाषाएं इनको रखा गया। अनुच्छेद 344 और 351 इससे जुड़ा हुआ है। तो भाषा किस प्रकार से? जैसे असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू ये और सिंधी, इन भाषा को देखिए यहाँ पे ये सब इतनी भाषाएं हैं और किसको कब कब शामिल किया गया ये बताया जा रहा है। देखिए, अब यहाँ पे बताया गया कि सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसको 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। फिर आगे है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में शामिल किया गया।
92वां संविधान संशोधन था और उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। तो अनुसूची 8 भाषा से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। अनुसूची 9, अब देखिए 9 ये जो है ना, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित, राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय, परंतु मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इससे सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था और वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया गया कि अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो देखिए 2007 में एक निर्णय आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितनी चीजें इसमें नवी अनुसूची में जोड़ी गई उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 31 ख से संबंधित है। अनुसूची 10 की बात करेंगे तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यत्व की निहरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दल परिवर्तन रोधी कानून भी इसे कहा जाता है। 102 और 191 इससे संबंधित है। ये दल बदल काफी बार पेपर में पूछा गया, अनुसूची 10 से संबंधित है। इसके बाद है अनुसूची 11। देखिए इसमें क्या दिया गया, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारी, इन सब के बारे में बात किया गया। इसमें 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, 243(6). इसी तरीके से 12वीं अनुसूची, अगर 12वीं अनुसूची आप देखेंगे तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारी, इसमें 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, 243 का ब। तो ये कुल 12 अनुसूची है जिनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। देखो याद रखना बहुत ही आसान है। अनुसूची 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। 2 परिलब्धियां, भत्ते, इन सब की बात करते हैं। 3 में शपथ और प्रतिज्ञान है। 4 में केंद्र और राज्य के बीच, माफ कीजिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा का सीट कैसे बटेगा इसकी बात है। 5 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन है। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात है। 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 की बात करेंगे भाषा से संबंधित है। 9 भूमि सुधार, 10 दल बदल, 11 पंचायत और 12 नगर पालिका की शक्ति। तो आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।